सुनो ना यार, कहीं घूमने चलते हैं। हाँ हाँ चलेंगे यार। ऑफिस से छुट्टी मिलेगी ना तो चलेंगे। क्या यार, जब हम गांव में थे, जब आप ये बोलते थे कि हम गांव में हैं, शहर में रहेंगे, तब घूमेंगे फिरेंगे। अब तो हम शहर में रहते हैं, जब से आए हैं, जब से आप कहीं घुमाने नहीं दे रहे। जाओ, आप यूं ही झूठ बोलते रहते हो। अरे नहीं नहीं चलेंगे। कब चलेंगे? ऑफिस से छुट्टी लेते नहीं, संडे को आप रेस्ट करते हो, फिर कब चलेंगे? अरे चलेंगे चलेंगे, संडे को ही चलेंगे बस। अच्छा ठीक है, फिर शॉपिंग भी करेंगे। अरे हाँ हाँ, तुम्हें जो करना है वो कर लेना। रुको एक मिनट, भैया का कॉल है। हेलो। हाँ भैया नमस्ते। हाँ ठीक हूँ भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, मोनू का एडमिशन करा रहे हो? अरे वाह। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं। सभी जब माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चों को शहर में रखना। हाँ ठीक है। अरे हाँ भैया, ये कोई पूछने वाली बात है। हाँ हाँ ठीक है, आ जाना आप लेकर। हाँ ठीक है। ठीक है भैया नमस्ते। हाँ ठीक है। अरे निशा, भैया का फोन था गांव से। हाँ हाँ सुना मैंने। पता है, मोनू का एडमिशन करवाना चाहते हैं वो यहाँ शहर में। वो नहीं चाहते कि उनकी तरह मोनू भी गांव में ही रहे। अब शहर में पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ कर पाएगा, फिर गांव में तो ऐसे ही रह जाएगा। फिर उसका एडमिशन यहीं होगा। तो तुम ऐसा करना, कोई अच्छा सा स्कूल देखो जो पास में ही हो, फिर वो मेरे पास ही रहेगा। वैसे भी वो ना, मैं ही ज्यादा खिलाता था उसे बचपन में। मुझसे तो अपने पापा पर और अपनी मम्मी पर भी नहीं जाता था वो। पूरे दिन बस चाचा चाचा करता रहता है। अब तो वो मेरे पास ही आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? उन्होंने फोन करके बोला और आपने उन्हें हाँ बोल दिया। हाँ तो फिर ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? मुझसे पूछा आपने एक बार भी, जो पहले हाँ बोल दिया? पर इसमें पूछना क्या है? पूछना क्या है? यही कमी है आप में, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। अरे वो भी बच्चा है, बिना माँ बाप के वो यहाँ पर कैसे रहेगा, और कौन उठाएगा उसकी जिम्मेदारी? अरे मैं हूं ना उसका चाचा, मैं सब कर लूंगा। अच्छा, आप ऑफिस जाते हो ना, सुबह शाम को आते हो, घर पर कौन रहेगा? मैं। और मुझे आपने नौकर समझ रखा है? मैं जिम्मेदारी उठाऊंगी उसकी? अरे अभी हमारी शादी को टाइम ही कितना हुआ है? प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है? कितना टाइम हुआ है हमारी शादी को? हम यहाँ शहर क्यों आए? शादी के टाइम तो आपने बड़े बड़े वादे किए थे, शहर में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। इसलिए लाए थे शहर में नौकर बनाने के लिए। अरे निशा, वो बच्चा है, उससे क्या प्राइवेसी खराब होगी हमारी? अच्छा, बच्चों के तो कोई काम ही नहीं होते। मैं नहीं उठा सकती जिम्मेदारी, मेरी तरफ से साफ मना है। जाकर अपने भैया से मना कर दो। अरे यार तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भैया से मना कैसे कर सकता हूँ? ठीक है तो मत मना करो, मैं कर दूंगी। तुम बात करोगी भैया से? तुम मना करोगी? हाँ मैं मना करूंगी, मैं नहीं उठा सकती उसकी जिम्मेदारी। शहर में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि गांव से कोई भी उठ के यहाँ पर आ जाए। अरे हॉस्टल भी होते हैं, ज्यादा ही शहर में पढ़ाने का शौक है तो हॉस्टल में एडमिशन करा दे। मैं नहीं रह सकती फिर ऐसे। अगर आपको गांव से उन लोगों को यहाँ पर बसाना है ना तो ठीक है, मुझे पहले बता दो, मैं ही चली जाती हूँ घर छोड़ के। एक तो बिना मुझसे बात करे पहले ही हाँ बोल दिया, अब मना भी नहीं बोलोगे? ठीक है तो मत बोलो, मैं खुद फोन करके मना कर दूंगी कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, तुम बात मत करना भैया से, मैं देखता हूँ कैसे बात करनी है। अरे यार अब क्या करूँ, ये तो उसे यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं होगी। अब मैं भैया को क्या जवाब दूँ? वो तो आ रहे हैं कल लेके मोनू को, कहीं ये भैया की इंसल्ट ना कर दे। इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी बोल सकती है। ऐसा करता हूँ, मैं ही बात करके देखता हूँ भैया से, क्या पता वो समझ ही जाए। दीदी। अरे लकी तू आ गया? हाँ दीदी, और कैसी हो? ठीक हूँ मैं तो, तू बता। बस बढ़िया है। और जीजू कहाँ है? ये जो तैयार हो रहे हैं, ऑफिस जाएंगे ना वो अभी। अच्छा,
और बता, क्या खाएगा तू? बस जो खिला दोगी वही खा लूंगा दीदी। अरे साले साहब, आप कब आए? अरे जीजू नमस्ते, बस अभी आया। अच्छा, मुझे तो नहीं बताया तुम आने वाले हो। क्यों निशा? हाँ, वो मैं बताने ही वाली थी, पर फिर मेरे दिमाग से निकल गया। रात को फोन आया था इसका। अच्छा, और ये बैग किसका है? ये बैग मेरा ही है जीजू। अब यहाँ 1 महीने रहूंगा तो कपड़े तो चाहिए ना। क्या 1 महीने? हाँ, वो मेरा यहाँ एडमिशन हुआ है पास के कॉलेज में, तो मैं 1 महीने यहाँ रहूंगा, फिर देख लूंगा कोई अपना किराए का जुगाड़। हाँ जी, मैं आपको बताने वाली थी, बस जब तक ही रह गए तब तक अपना कोई किराए का घर नहीं देख लेता, फिर ये चला जाएगा। क्यों? ये कोई धर्मशाला है? और मुझसे पूछा तुम लोगों ने ये घर किसका है? अरे आप क्या बातें कर रहे हो? आप ही का घर है। तो फिर मुझसे क्यों नहीं पूछा किसी ने कि इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं? अरे कैसी बातें कर रहे हो? तेरे जीजू मजाक कर रहे हैं। अरे बस भी करो, मजाक। देखो बेचारे का मुंह उतर गया। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ठीक है? यहाँ बुलाने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे भाई की ऐसी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं आप? अच्छा, तो छोटे भाई की बेइज्जती हो गई, और तुमने जो उस दिन मेरे बड़े भाई की बेइज्जती करी थी वो क्या था? वो तो मेरे बड़े भाई थे, मेरे पिता के समान। उन्होंने मुझसे कितने खुश होकर कहा था कि बेटा बेटा बोलते हैं वो, मुझे भाई भी नहीं बोलते, कि मोनू का एडमिशन मैं तेरे यहाँ पर करा रहा हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी फिर उसकी। और तुमने क्या कहा था, याद तो होगा ही तुम्हें? उस छोटे से बच्चे के लिए तो तुमने मना कर दिया था, उससे तो तुम्हारी प्राइवेसी खराब हो रही थी। अब तुमने इतने बड़े भाई को बुला लिया अपने, अब नहीं खराब होगी प्राइवेसी? अब नहीं है हमारी नई नई शादी, अब तो हमारी शादी को सदियों हो गए। तुम्हें अपने छोटे भाई की इज्जत की तो फिक्र है, मेरे बड़े भाई जो पिता समान थे उनकी फिक्र नहीं थी तुम्हें। और हाँ साले साहब, आप यहाँ खड़े मत रहिए, अपना बैग उठाइए और यहाँ से निकलिए। अरे भाई रुक। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो, पर इसे यहाँ से मत जाने के लिए बोलो। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैंने ही बुलाया इसको फोन करके, और ये घर मेरा भी तो है। क्यों? जब ये घर मेरा भी तो था, जब तुमने मेरे भतीजे के लिए मना कर दिया था, जब नहीं था ये मेरा घर। दीदी चलता हूँ मैं। भाई रुको भी। नहीं रुकेगा वो। आपको क्या हो गया है? वो बेचारा कितना दुखी होकर गया है, कितने मन से आया था वो। हाँ हाँ, ठीक वैसे ही मेरे भैया ने भी बहुत मन से बोला था मुझसे कि तुम मोनू को अपने पास रख लेना, और मैंने तुम्हें कितने प्यार से समझाया भी था, पर नहीं, तुम तो समझने को ही तैयार नहीं थी। जरूरत सबको पड़ती है, और तुम मेरे रिश्तेदारों की कदर नहीं कर सकती ना, तो मैं भी नहीं कर सकता, ठीक है? मेरी बिना इजाजत के यहाँ पर कोई नहीं आएगा, समझ लेना इस बात को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, जा रहा हूँ ऑफिस, पड़ी रहो इस घर में अकेली। अब इस घर में कोई नहीं आएगा, सिर्फ तुम और मैं ही रहेंगे। यही चाहती हो ना तुम? सुनो जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आप बुला लो आप भैया को और मोनू को, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस आप मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझसे गलती हो गई, मैंने बोलने से पहले सोचा नहीं। सॉरी जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं आपको गुस्से में नहीं दे सकती, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ।